मी सौ मयुरी नरावार, अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। प्रजासेवा भवन मध्ये नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। गुन्ह्यांचे निर्धार करण्यात डॉक्टरांच्या भूमिकेवर सरन्यायाधीश, वैद्यकीय आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी बहुअनुशासनात्मक जागरूकता। एनडीआरएफ आपत्तीच्या वेळी वेळेवर कार्य करेल। एनसीसी कॅडेट्स आणि विविध महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना विविध विषयांची माहिती। आजच्या सविस्तर बातम्या। आदिलाबाद भाजप नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी मनापासून सुरू केलेला नित्य अन्नदान कार्यक्रम अव्याहतपणे सुरू आहे। कंदी श्रीनिवास रेड्डी प्रजासेवा भवन येथे शेकडो यात्रेकरूंची भूक भागवून अन्नपूर्णा भवन म्हणून भरभराट होत आहे। ज्यांच्याकडे जेवण होते ते प्रत्येक जण समाधान व्यक्त करत आहे। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी चांगल्या दर्जाचे जेवण देत आहे आणि कोणत्याही नेत्याने असे जेवण दिले नाही, याबद्दल कंदी श्रीनिवास रेड्डींचे आभार मानत आहे लोक। जिल्ह्याचे मुख्य न्यायाधीश श्री सुनीता म्हणाल्या की आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील रिम्स वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सभागृहात डीएलएसएच्या संयुक्त विद्यमानाने डॉक्टरांसाठी कायदेशीर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होत्या आणि त्यांनी वैद्यकीय आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना अनेक कायदेशीर सूचना दिल्या। न्यायमूर्ती माधवी कृष्ण मंजुळा, एसपी उदयकुमार रेड्डी, पीपी रमणा रेड्डी, रिम्स संचालक जयसिंग राठोड, डीएमएचओ डॉक्टर नरेंद्र राठोड या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते। डॉक्टरांना कायद्याच्या कामकाजाची पूर्ण माहिती करून देण्यासाठी या कार्यक्रमामुळे खूप मदत होईल असे ते म्हणाले। काही प्रकरणांमध्ये डॉक्टरांच्या अहवालाच्या आधारे निकाल लागण्याची शक्यता असते, त्यामुळे कोणतीही चूक न करता कर्तव्य बजावण्याचा सल्ला दिला जातो। But Majjalo, the role of the doctors is also very important. Doctors' certificates plays a vital role. प्रशिक्षणार्थी सहाय्यक जिल्हाधिकारी डॉक्टर श्रीजा म्हणाल्या की आदिलाबादचे तरुण अनेक बाबतीमध्ये चांगले आहेत आणि त्या क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्यांना प्रेरणा मिळावी आणि भविष्यासाठी सुवर्ण मार्ग प्रशस्त करावा। आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील शासकीय विज्ञान पदवी महाविद्यालयात नेहरू युवा केंद्राच्या संयुक्त विद्यमानाने युवा उत्सव कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। त्या कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या होत्या आणि विद्यार्थ्यांनी त्यांचे स्वागत केले। त्यानंतर स्वामी विवेकानंदाच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून ज्योती प्रज्वलित करून कार्यक्रमाची सुरुवात केली। युवा उत्सवाचा एक भाग म्हणून अनेक विद्यार्थ्यांनी सादर केलेले सांस्कृतिक नृत्याने उपस्थितांना भुरळ घातली। तसेच विविध विभागांमध्ये कलागुण दाखवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना
पारितोषिक आणि प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले। विविध विषयांच्या संदर्भ देऊन त्यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले। అవేర్నెస్ ఇక్కడ చాలా మందికి చాలా విషయాల గురించి తెలుసు. అంటే మీ కాలేజ్లోనే కొన్ని ఫెసిలిటీస్ సరిగ్గా లేకుండా పోవచ్చు, లేకపోతే ఒక పర్సన్ కొన్ని సాధించవచ్చు. మీ ఆదిలాబాద్ నుంచి చాలామంది గొప్ప గొప్ప ఆఫీసర్లు వచ్చి ఉండొచ్చు, గొప్ప గొప్ప స్పోర్ట్స్ మెన్ ఇంతమంది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో గోల్డ్ మెడల్స్ సాధిస్తున్నారు. ఇట్లాంటి వాళ్ళు అన్నీ జరుగుతున్నాయి కానీ ఎవరికి దాని గురించి తెలీదు. అంటే పక్కన ఏం జరుగుతుందో పట్టించుకోవట్లేదు మనం. నాకు అర్థమైంది అయితే అవేర్నెస్ మన సొసైటీలో ఏమేమి జరుగుతుందో అది మనం పట్టించుకోవట్లేదు. మీ ఆదిలాబాద్ చాలా చాలా ముందు తెలుసా. నేను వేరే డిస్ట్రిక్ట్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటూ మా కొలీగ్స్తో माట్లాడుతుంటే మనం చాలా विषयाला చాలా मेरुग्गा ఉన్నాం. NDRFचे निरीक्षक सुजित म्हणाले की आपत्तीच्या वेळी वेळीच कारवाई केल्यास पीडितांचे प्राण वाचू शकतात। आदिलाबाद शहरातील TTDC इमारत आयोजित कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून NCC कॅडेट्स आणि संबंधित विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना आपत्ती टाळण्यासाठी करायच्या उपाययोजनांची माहिती देण्यात आली। आपत्कालीन परिस्थितीत कसे वागावे याबद्दल व्यापक जनजागृती करण्यात आली। अलीकडच्या काळात हृदयविकाराच्या झटक्याने होणारे मृत्यू तसेच अपघात आणि नैसर्गिक आपत्ती कमी करण्यासाठी त्यांनी तत्काळ उपाययोजना शिकवल्या। विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या शंकाचे निरसन करण्यात आले। इसमें स्टार्टिंग हमने जो भी साइट विजिट, जो भी फ्लड एरियाज़ है जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होता है उसका विजिट से हमने पहले डे से स्टार्ट किया। उसके बाद हमने फिर स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम और टुडे आज हमारा बिल्डिंग प्रोग्राम है। तो इसमें हम बच्चों को अपना एक तरह से रेस्क्यूअर का जो बेसिक नॉलेज होता है, जिसमें किसी टाइप का ऐसे अनवांटेड सिचुएशन आने पर किस तरह से रिएक्ट किया जाए, उनको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करना, लाइक CPR, ब्लड, हाउ टू स्टॉप ब्लड क्लोटिंग और तरह तरह के ये सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं और डेमो के द्वारा प्रैक्टिकल उनको दे करके हम उनको अच्छे तरह से सिखाते हैं। आदिलाबाद जिल्हाव्यापी इंटर परीक्षा शांततेच्या वातावरणात होत आहे। विद्यार्थ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी अधिकाऱ्यांनी परीक्षा केंद्रावर सर्व व्यवस्था केली आहे। जिल्हा मध्यवर्ती शिक्षण अधिकारी रविंदर कुमार यांनी सांगितले की शनिवारी झालेल्या आंतर प्रथम वर्षाच्या भौतिकशास्त्र आणि अर्थशास्त्राच्या परीक्षेला 836 विद्यार्थी गैरहजर होते। एकूण 10,775 विद्यार्थ्यांपैकी 9,939 विद्यार्थी उपस्थित డ్యూటీ చేస్తాం आर्यवैश्य महिला विभागाच्या नवीन अध्यक्ष धनलक्ष्मी म्हणाल्या की त्या समाजसेवेतही पुढे आहे। नवीन कार्यकारिणी निवडणुकीच्या शुभमुहूर्तावर आदिलाबाद शहरातील वृद्धाश्रमात कपडे वाटप करण्यात आले। वृद्धाश्रमात पहिला सेवा कार्यक्रम सुरू करताना अतिशय आनंद होत असल्याचे त्यांनी सांगितले। सर्वांच्या सहकार्याने भविष्यात आणखी कार्यक्रम राबवणार असल्याने त्यांनी सांगितले। అందరితోటి కలిసి ఉంటుంది। ఇది కూడా నేను ఒక అదృష్టమే అనుకోండి। ఉండండి రోజులు మంచిగా దేవనామ స్మరణ చేసుకుంటూ హాయిగా ఉండండి।
ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఆర్యవైశ్య సంఘము మహిళా విభాగము నూతన కమిటీ ఏర్పాటైన సందర్భంలో కమిటీ ప్రెసిడెంట్ గారు గ్రూప్ సభ్యులు అందరూ మన ఓల్డేజ్ హోమ్కు రావడం జరిగింది. కావున మన ఓల్డేజ్ హోమ్ తరఫున, మన మేనేజ్మెంట్ తరఫున, మన స్టాఫ్ తరఫున, అందరి తరఫున ఒకసారి వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. అట్లాగే ఆ శుభ సందర్భాన్ని మనతో పంచుకోవడానికి మన కోసం వాళ్ళు చేపట్టే కార్యక్రమం, మొదటి కార్యక్రమం మనకు बट्टल వంచడం, అదొకటి మనకు సంతोषించాల్సిన विषय. नारनूर मंडळाच्या कोत्तपल्ली गावापासून पौरादेवीपर्यंत सुरू असलेली महासंकल्प पादयात्रा सेवालाल दीक्षागुरू यांच्या मार्गदर्शनाखाली शुक्रवारी रात्री आदिलाबाद शहरात पोहोचली. जिल्हा लोकप्रतिनिधींनी त्यांचे जंगी स्वागत केले. पारंपरिक गाणी गात आणि नाचत ही पादयात्रा शहरातील प्रमुख मार्गावरून निघाली आणि खाजगी हॉलमध्ये थांबलेल्या सर्वांसाठी अन्नदानाची व्यवस्था करण्यात आली होती. बेला मंडळातील मनियारपूर गावातील कंगारपूर घाटात अवैधरित्या वाळूची वाहतूक होत असल्याची तक्रार गावाचे उपसरपंच वडके सुरेश यांनी बेला तहसीलदारांना दिली. यावेळी ते म्हणाले की गावात दररोज ट्रॅक्टरद्वारे वाळू उपसा करून अवैधरित्या पैसे कमवत असून गावातील रस्त्याची दुरवस्था होत आहे. महसूल कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ गावात येऊन अवैधरित्या वाळू वाहतूक करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी असे सांगितले. तसे न झाल्यास गावकऱ्यांसोबत मोठ्या प्रमाणावर धरणे आंदोलन करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. हमारी मनियारपुर कामगारपुर ग्राम पंचायत है. ग्राम पंचायत में ट्रैक्टर के बहुत दौड़ से वजह से हमारे बच्चे छोटे छोटे रास्ते से चल रहे. अगर कोई बच्चे को कुछ होगा तो कोई जवाबदार रहता है इसका बोल के मैं आज एमआरओ साहब को एप्लीकेशन दे के जा रहा हूँ. हमारे पूरे गाँव वाले के सिग्नेचर लाओ बोलते और ला सकता, मैं अभी कम से कम 20-25 आदमी की सिग्नेचर ला के एप्लीकेशन एमआरओ साहब को दे दिए. बेला मंडळातील एमपीडीओ कार्यालयात जिल्हा एसबीएम समन्वयक यांनी सरपंच आणि पंचायत सचिवांसाठी स्वच्छ भारत मिशनवर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या प्रसंगी जिल्हा समन्वयक संदीप म्हणाले की प्रत्येक गावाला स्वच्छ भारत मिशनसाठी गाव प्रशासनाने पुढाकार द्यावा. एक शौचालय असा उल्लेख केला आहे. तसेच संबंधित पंचायत सचिवांनी गावांमधील वातावरण स्वच्छ राहावे यासाठी जनजागृती करावी. याशिवाय ओला व सुखा कचरा वेगळा करून तो डंपिंग यार्डमध्ये हलवण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची आहे. या 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम त्याचा एक भाग म्हणून पंचायत सचिव उद्यापासून गावोगावी स्वच्छ भारत मिशन बाबत जनजागृती करण्यासाठी पुढाकार घेणार आहेत. ఇంటికి తిరుగుతాం. ఇంటికి తిరిగిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత టాయిలెట్స్ ఒకటి మనం మండలంలో గ్రామ పంచాయతీలకు సంబంధించినటువంటి అందరు సెక్రటరీలకు, ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లకు, ఐకేపీ సిబ్బందికి మరియు ప్రతి ఒక్కరికి గ్రామ స్థాయి అధికారులకు అందరికీ కూడా ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగినది. ఎస్బీఎంపై ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇందులో చాలా విషయాలు మనము ఎస్బీఎం ప్లస్ చేయడానికి కొరకు ఒక ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ట్రైనింగ్లో మేము చాలా విషయాలు నేర్చుకోవడం కూడా జరిగినది. 2 సోప్ పిట్స్ ఎందుకు చేయాలి, వాటిపైన అవగాహన కల్పించడం, సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్ను నిషేధించడం, ఇటువంటి చాలా మనము స్వచ్ఛ భారత్ కింద వచ్చేటువంటి ప్రతి ఒక్క విషయాలపై అవగాహన కల్పించడం ఈ ట్రైనింగ్లో మాకు చాలా ఫలితాలు ఇస్తుందని ఆశిస్తున్నాం. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. प्रजासेवा भवन मध्ये नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेंचे कौतुक. गुन्ह्यांचे निर्धार करण्यात डॉक्टरांच्या भूमिकेवर सरन्यायाधीश, वैद्यकीय आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी बहुअनुशासनात्मक जागरूकता. एनडीआरएफ आपत्तीच्या वेळी वेळेवर कार्य करेल. एनसीसी कॅडेट्स आणि विविध महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना विविध विषयांची माहिती. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा आम्हा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.